हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो। और शुरुआत करने जा रहा हूँ आज आपका दोबारा से फिर से अलजेब्रा के बेसिक्स, जिसमें आपका इक्वेशंस आएगा, लीनियर होंगी इक्वेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक हम डायरेक्ट चैप्टर में कर लेंगे। क्वाड्रेटिक का बेसिक आपको मैंने काफी ऑलरेडी पढ़ाया है, तो इक्वेशन से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। और अलजेब्रा शुरू में देखते हैं क्या है, जहां से हम शुरू करना चाह रहे थे अलजेब्रा से वापस से। अलजेब्रा आप लोग जानते हैं, अलजेब्रा में वेरिएबल होता है एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बहुत कुछ सुना होगा। अलजेब्रा में जो पहला टर्म जो मेन आपके काम का आएगा वो क्या होता है? पॉलिनोमियल, जो कि आप बहुत कुछ सुनते हैं, जिसे आप कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल हालांकि बहुत कॉमनली बोला जाता है, मगर इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है मोनोमियल से, फिर आता है बायनोमियल, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते पॉलिनोमियल तक आ जाता है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, जैसे कि मान लो 7x दे दिया, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई दे दिया, दो टर्म हो गए। अगर x प्लस वाई प्लस 2z दे दिया, तीन टर्म, ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जब टर्म्स आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी बात। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इस तरह से हम लोग चलते चले जाते हैं। मेन बात खास नहीं है। मोनोमियल के नोट्स मैंने आपको दे दिए, जहां एक टर्म होता है वो आपका क्या होता है? मोनोमियल होता है। एक एक टर्म है इसमें। दो टर्म होते हैं एक्स प्लस वाई, एम माइनस 5, ये सारे क्या है? बाइनोमियल हैं। जब दो से ज्यादा होते हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल बनते चले जाते हैं, वहां बहुत सारे टर्म होते हैं। जस्ट मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी है, यहां तक कोई खास बात नहीं थी, ठीक है जी। अब कुछ कुछ आपके क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज कोर्स में है, वो आपको सीखने बहुत जरूरी है। कुछ कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कंठस्थ होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको पाप लगता है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई। आपकी जैकेट बढ़िया है सर, परचेज लिंक दे दो। आज के जो यूट्यूब का लेक्चर हुआ था उसके नीचे मैंने उसकी लिंक भी लगा दी है, प्रोडक्ट में जाकर ले लेना। मैंने वो काम भी कर दिया आपके लिए, ये भी करना मैंने शुरू कर दिया है। आज का जो यूट्यूब लेक्चर है उसमें प्रोडक्ट नीचे दिखा होगा, यही वाला सेम स्वेटर आपको मिल जाएगा, खरीद लेना। ठीक है भाई, लगा दिया है मैंने वहां पर भी, ठीक है। चलिए, मेरी वैसे आज दिन की तीसरी क्लास है ये, मैं दिन की तीसरी क्लास ले रहा हूं। पहली मैंने ली थी सुबह यूट्यूब पर, दूसरी फिर मेंबर्स ओनली के लिए क्लास हुई थी। आपको याद होगा, मेंबर्स जो हमारे यूट्यूब पर हैं उनके लिए ऑलरेडी मॉक टेस्ट मैंने एक अटेम्प्ट किया था, एसबीआई पीओ का लाइव मॉक अटेम्प्ट था, वो हो चुका है। और तीसरी क्लास अब मैं लेने जा रहा हूं, और शायद फोर्थ वापस से रात को मेंबर्स ओनली के लिए लाइव आऊं या देखूंगा। थर्ड क्लास मेरी जिंदगी है, बच्चे जानते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो अब भैया जी बात ये शुरू होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो सबको याद होना चाहिए, मोदी जी को भी याद है ये, तो मोदी जी ने भी बोला था एक बार। होल स्क्वायर का मतलब हमने सर्ड इंडिसेस का बेसिक जब पढ़ा तो देखा था कि वो मल्टीपल होता है, इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, ए को पहले ए से ए स्क्वायर, ए को फिर बी से ए बी, फिर बी को ए से ए बी, फिर बी को बी से बी स्क्वायर। दैट इज वाई माई आंसर बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई लोगों को इसका प्रूफ भी नहीं आता है, सिर्फ रट्टे ही मारे हैं बचपन से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से जब ए माइनस बी को दो बार लिखेंगे तो उसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे कोई बोलता है साहब ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल दीजिए, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब कोई आपको निकालना बताए, इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का गुणा कर दिया। होल स्क्वायर तुमको इसका पता है कितना होता है? ए स्क्वायर, बेटा बातें नहीं इधर देख लो प्लीज, ये मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस। बड़ी बोरिंग चीजें हैं मगर क्या करें, पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी याद करना पड़ता है। जीरो टू इनफिनिटी में पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं, तीसरा जीरो टू इनफिनिटी करा रहा हूं 3 साल में, अभी तक इतनी डिटेल में नहीं बताया था मैंने। लाइट किसकी आ रही है भाई? अच्छा, हमारे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को ए से करोगे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। कुछ खा गया क्या मैं? कुछ खा गया, अच्छा, प्लस बी स्क्वायर ए खा गया ना में, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है या लिखना पड़ेगा मुझे बता दो, सारे डिराइव करूं, प्रूव करूं, या फिर आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए हाँ या ना, समझ आ रही है बात? तो इस तरह से a प्लस बी का जो होल क्यूब निकलता है वो होता है a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या इसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें से 3ab कॉमन निकाल लोगे तो a प्लस बी बच जाएगा। मुझे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लिख के दीजिए, कॉपी में डिराइव कीजिए अभी के अभी। a माइनस बी का होल स्क्वायर उठाना, उसमें a माइनस बी मल्टीप्लाई करना, छठी सातवीं के बच्चे करते हैं। अब ये सही करना, इसका आंसर बताओ तुम लोग, शाबाश जल्दी तुम लोग बताओगे आंसर आज। हाँ जी, आ गया क्या? ए क्यूब देखो, a माइनस बी का होल क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से, कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या मैं कहूं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है, प्लस ही लिख लो इसको भी, ठीक है भाई। 3a स्क्वायर बी, अरे यार माइनस लिखना था, एक सेकंड, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक मल्टीप्लाई से फॉर्मूले बना बना के दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, सारे फॉर्मूले यहीं पर होते हैं। अगर इन दोनों फॉर्मूले को कोई ध्यान से देखे बच्चा, अगर कोई बच्चा इन फॉर्मूले को ध्यान से देखे तो दो फॉर्मूले और बन के आते हैं, क्या क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, देखो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, मेरी बात समझ आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हुआ, देखो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसको सॉल्व करूं अगर तो देखो क्या होगा, इसमें से ए प्लस बी कॉमन निकाल लो, निकल गया, यहां बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां बचेगा माइनस का 3ab। इसीलिए लोग रट्टा मारते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं याद कर पाते, समझ पाते, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखूं मैं आपके लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी के होल क्यूब में 3ab ए माइनस बी ऐड हो रहा है, देखो इसमें ये ऐड होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 3ab कॉमन आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये भूले और गेम खत्म कर दूंगा। बच्चे कह रहे मुझे तो आज इसका डेरिवेशन पता लगा,
होता इतना ही आसान है। बचपन में ये सब सीखा था आप लोगों ने, नहीं सीखा तो आज सीख लीजिए। समझ आया तो सब लोग यस सर लिखो फटाफट। क्लियर भाई? हाँ जी क्लियर, बढ़िया। चलिए, तो ये तो कोई खास बात नहीं थी, सिंपल फॉर्मूले थे। इनके प्रूफ आपको यहाँ पर नोट नहीं भी किए तो आगे मिल जाएंगे सारे, हमारे टीम ने टाइप करके रखा है आपके लिए, ताकि आप परेशान ना हो। बारी आती इक्वेशंस की। अब हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू। हालांकि तुम लोग इतने दुष्ट हो, बदमाश हो, तुम्हारे को पीटने का मन किया लास्ट क्लास में, इतना दुखी हुआ मैं। तुम लोग ये टॉपिक पढ़ते नहीं हो शांति से, चुपचाप आज जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते, तो लास्ट क्लास में खत्म हो गया, आज खत्म हो जाता पूरा चैप्टर ये। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बचपना करोगे, मैं नहीं कर सकता, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। एक दिन गुस्सा आ गया, तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, फिर मेरे को तुम लोगों ने मेल तक कर दी, ईमेल आए मेरे पास, तू क्या समझ रखा है, खुद को पढ़ाता क्यों नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है, ठीक है। मेल पे धमकियां वमकियां दी है मेरे को, कोई बात नहीं। खैर, इक्वेशन, समीकरण, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में अर्थमेटिक में इसको हम काम में लेते हैं। आज मैं इक्वेशंस को पूरा समझाऊंगा, उसका यूटिलाइजेशन, यूज सिखाऊंगा, और फिर जो अगली क्लास होगी, आज भी कुछ हो सकता है, अगली क्लास में क्या करूंगा, अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं, अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं, सबकी इक्वेशंस बना के दिखा दूंगा आपके हाथ से। अगली क्लास में हो जाएगा वो काम, जो कि होगी सोमवार या मंगलवार में से अगले दिन, जब, क्योंकि उसको क्लास में बनाने टाइम लगेगा, 30-35 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आज समझिएगा, बेसिक पूरा अर्थमेटिक कवर कर दूंगा मैं आपका। ठीक है भाई, पूरा अर्थमेटिक आपका कवर कर दूंगा एक ही चैप्टर में। अर्थमेटिक में कुछ बचेगा ही नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, पढ़ते रहना बैठे बैठे खाली टाइम में, स्टोरी की तरह। ठीक है, बेसिकली होता क्या, इक्वेशन का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में, बैलेंसिंग। ये एक तराजू की तरह है, ठीक है। इक्वालिटी का साइन जब लगता है तो पता होता है कि ये चीज इसके बराबर है, तो आप क्या कहते हो, यहां पर तराजू की तरह एलएचएस और आरएचएस बैलेंस होता है। लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस के बीच में एक तराजू का रिश्ता होता है, ये उसके बराबर होनी चाहिए। मगर जो हमको प्रॉब्लम दी जाती है, उसमें उनका समीकरण बिगाड़ दिया जाता है, किसी को भारी किसी को हल्का कर देते, कोई किसी के डबल से हल्का है, कोई किसी से भारी है। उसी को इक्वालिटी के पैमाने पर सॉर्ट करना ही क्या है, इक्वेशन या फिर समीकरण है। ठीक है भाई, समझेंगे क्या मामला है, देखेंगे क्या मामला है, समझते हैं आगे की तरफ, और देखें क्या जरा चीजें हैं इसके अंदर। देखो, है ना, ये बीच की कहानियां छोड़ो, समझने की कोशिश करेंगे सभी बालक लोग, इधर देखेंगे, नहीं पिटाई कर दूंगा मैं। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ये सब क्या है देखना इधर। अभी मैं खाली लीनियर पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक में अलग से नहीं पढ़ा रहा, क्वाड्रेटिक चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बातचीत मत करना, पढ़ते रहना। लीनियर इक्वेशन, या फिर मैं कहूं रैखिक समीकरण, या फिर क्षैतिज समीकरण, दोनों में से कुछ भी बात आप कर लीजिए, ठीक है। दिस इज लीनियर इक्वेशन, राइट। अब मामला क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक नंबर 2 है, ये एक नंबर 3 है, 3 से एक छोटा 2 है, ध्यान से, 3 से एक छोटा करने पर 2 आता है। छोटा करने पर यानी 3, जो मैं बोलूंगा, चाहे हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, उसको अगर तुम सिंबल्स में ले आए इक्वेलिटी पर, तो तुमको इक्वेशन मेकिंग आ जाएगी। बस ये सीखना है, ठीक है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, उसी वर्ड को मैं लिखूंगा मैथमेटिक्स में। मैं हिंदी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, तुम मराठी बोलो, तुम बांग्ला बोलो, जो भाषा बोलो, उसको मैथ्स में लाना है। मैंने कहा व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3, या 3 को जब 1 से छोटा किया जाता है तो क्या आता है, 2 आता है। जब बोला जाए 2 जो है वो 3 से 1 छोटा है, 2 इज 1 लेसर देन 3, 1 लेसर होना 3 से, तो 3 में से 1 होता है। अगर 2, दूसरा तरीका यह होता है, अगर 2 3 से 1 छोटा है,
तो 2 में 1 दे दो ताकि वो 3 बन जाए। मेरे इस हाथ में 2 टॉफी हैं, इस हाथ में 3 टॉफी है। मैं बोलता हूं इससे एक कम टॉफी इस हाथ में है। आप कहते हो सर या तो इसकी एक टॉफी गिरा के 2 रख लो, 2 2 बराबर हो जाओगे, या फिर सर इसमें एक बढ़ा दो तो आप 3 3 बराबर हो जाओगे। 2 तरीके होते हैं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 2 तरीके होते हैं। या तो जो ज्यादा है उसमें से कम कर दो, या कम वाले में एक बढ़ा दो। इतनी सी बात होती है। ठीक है, ये होती है आपकी बात। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं बोलता हूं आपको भाई, यहां पर जैसे कि, चलो और एक बार बात कर लेते हैं, रुको और बात करते हैं थोड़ी सी। मैं कहता हूं मेरे इस हाथ में जो टॉफी है उसकी डबल इस हाथ में है, इस हाथ में जो टॉफी है उसकी डबल इस हाथ में है। इक्वेलिटी पे कैसे लाऊंगा? अगर इसकी डबल इस हाथ में है, यानी अगर ये x है तो सर इसको 2x कर दो, इसकी डबल इसमें है। या फिर इसको क्या कर दो, हाफ कर दो। या तो इसको डबल कर दो या इसको हाफ कर दो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मतलब बात यह होती है कि जब भी इक्वेलिटी लगती है तो या तो इधर से रिलेशन प्लस का तो इधर से रिलेशन माइनस का होगा, या इक्वेलिटी लगने पर इधर से रिलेशन गुणा का तो इधर से रिलेशन भाग का बन जाएगा। ये आपका होता है इक्वेलिटी का चार्ट। ठीक है, धीरे धीरे भी एग्जांपल समझेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आएंगे। देखना मैं बता रहा हूं क्या। इसने मुझे बोला सेटअप करो, इक्वेशन सेटअप करनी। कोई सॉल्व नहीं करेगा, पिटाई करूंगा, खींच के मारूंगा मैं। अगर कोई मुझे दिख गया फालतू नाटक करता हूं, पेन नहीं उठाएगा कोई, कसम लगेगी सिलेक्शन की। इरफान कहता है कि मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। आगे की कहानी छोड़ दो, इस लाइन की इक्वेशन ना इतना बेसिक सिखाऊंगा, देखना आप। इरफान क्या कह रहा है? इरफान जो है वो कहता है ये परमीत के बारे में कि मेरे पास जो मार्बल परमीत के पास है, परमीत के मार्बल को तुम एक्स मान लो, एक रेफरेंस दे दो पूरी इक्वेशन में एक्स। हमेशा मैं बोलता हूं आपको, बार बार अपने क्वेश्चन, जब मैं हाई लेवल क्वेश्चन कराता हूं तो मेरे से सुना होगा वेरिएबल कम रखो, वेरिएबल कम रखो, वेरिएबल कम रखो। आज तुम देखोगे वेरिएबल कैसे कम रखोगे। भाई रखने को तो क्या होता, अंधाधुंध जाते, सर इसके एक्स मान लो, इसके वाई मान लो। नहीं मानने, जब तक कब तक नहीं मानने, आज वो सीखोगे तुम। कई बार डाउट आता है ना, सर इसमें एक वेरिएबल मानू कि 2 वेरिएबल मानू, आज सब क्लियर करूंगा मैं। देखते जाना। इरफान कहता है इसके पास 7 ज्यादा है, 7 एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है? देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जो मार्बल है उसने बोला उसका 5 गुना, बिल्कुल जो लिखा है वही वहां कर रहा हूं, उसका 5 गुना करो, लो साहब कर दिया। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज यहां। इससे 7 ज्यादा किसके पास है? इरफान के पास है। मतलब परमीत के पास अगर मैं एक्स मानूंगा तो इरफान के क्या हो जाएंगे, इससे 5 गुना से 7 ज्यादा, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब बोलता है इरफान के पास 37 मार्बल है, तो जो इरफान की वैल्यू है इसको 37 आप रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं है। परमीत पूछे, इरफान पूछे, क्या मेरी बात समझ आई है? इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अरे हाँ या ना, समझ आ रही है? मूर्ख लोग हैं जो सॉल्व करेंगे, गधे हैं अपने नाम के, एक गधा लगा के आना कल से इस बैच में जो सॉल्व कर रहे हैं मेरे पीछे पीछे। मैं नाम ही नहीं पता, गधा लगा लो अपने नाम के आगे। तुम गधे हो, अभी बताता हूँ नाम। गधों के नाम पढ़ने मेरे को, गधों के नाम कौन कौन है? कि मैंने मना कर दिया, मैं गधों के नाम पढ़ना चाह रहा हूँ। कौन कौन है गधे? जिस जिसने आंसर लिखा सब गधे हैं वो चैट में, मैंने अभी तक देखा ही नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ गधे हैं वो सारे के सारे। हाँ बस दिख गए मुझे सब, अपने अपने नाम के गधा देख लो कौन कौन है। क्यों मैंने मना कर दिया? तुम इसको सॉल्व करके अगर तुम रस ले रहे हो जीवन में तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि तुम ग्रेजुएट इंसान हो। मगर तुम इसको सॉल्व कर रस ले रहे हो, ले लो, गधे हो तुम। ठीक है भाई, तो इन गधों को छोड़ो, हम इंसानों की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर है, ये उसके फादर साहब हैं। 49 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज। लक्ष्मी के जो फादर, इक्वेलिटी बनती कैसे? लक्ष्मी के पिताजी 49 के 49, इसका मतलब इक्वल, इज ओके। 4 ईयर 4 ईयर एल्डर, 4 ईयर एल्डर मतलब बड़ा, किससे?
3 टाइम्स लक्ष्मी की एज, लक्ष्मी की एज का 3 गुना, 3 गुना लक्ष्मी की एज कहां है, लक्ष्मी की एज नहीं है, एल मान ली, क्या एल की वैल्यू निकल जाएगी? एकदम बेसिक से इक्वेशन सॉल्विंग करवा रहा हूं मैं आपको। पेन उठाया वो गधा, जो पेन उठाए वो गधा, ठीक है। चलिए, ऐसे में वो होता है ना, गली में गाली देके कंचे खेलते हैं कि जिसने कंचे नहीं लौटाए उसका बाप चोर। याद है, गली में देखा कभी, गली में खेलते खेलते ऐसे, भाई कंचे खेल रहे हैं, चोर नहीं किया ना, तेरा बाप चोर, ऐसे गाली दे दे के आपस में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर गाली दे दे के पढ़ाना पड़ेगा कि जिसने आंसर दिया गधा, जिसने आंसर दिया सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे करके मुझे लगता है क्लास पढ़ानी पड़ेगी। याद नहीं है गली में से करते थे ना कि जो करेगा, हाँ, जो बात करेगा ना, हाँ भाई तेरा बाप चोर, ऐसे तेरा बाप चोर। तो हमको ऐसी गाली ना देनी पड़े, सुधर जाइए, ठीक है भाई। कसम दिलाते हैं, हाँ, खतरनाक खतरनाक कसम दिलाते हैं कि जिसने जो माँ की कसम लगे बिना कंचे दिए भाग गया कोई, तो वो काम ना करो, पढ़ो आराम से। टीचर्स टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द, अभी यही क्वेश्चन जब बन के आता है ना, पसीना आ जाता है तुम्हारे को, यही होता है। टीचर कहता है क्लास में कि हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट के आए हैं वो ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। हाईएस्ट मार्क्स 87 है, वो कह रहा है हाईएस्ट मार्क्स जो 87 है वो क्या है, वो बराबर है ट्वाइस, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स को एल माना प्लस 7, ये चाहता है वो। एक वेरिएबल यहां पर आ रहा है, किसी में एल आ रहा है, किसी में एच आ रहा है, किसी में एक्स आ रहा है, इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। अरे हाँ या ना बताएंगे मेरे भाई, मेरे भाई हाँ या ना बताएंगे? ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है, यहां पर कुछ भी कर लो आप, ठीक है भाई। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सॉल्विंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बच्चों वाली चीजें हैं, तो ये तो पढ़ाने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, राइट। चले आगे, वन वेरिएबल में दिक्कत नहीं, टू वेरिएबल के मेथड सारे बताऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है ना भाई। टू वेरिएबल की सारी तरीके आएंगी। अब आएंगे टू वेरिएबल के मामले, टू वेरिएबल क्या होता है वो भी हमें समझना है। वन वेरिएबल तो ना बता दे, टू वेरिएबल में क्वेश्चन सब करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है मेरे भाई। वन वेरिएबल क्या सॉल्व करूं, x प्लस 3 बराबर 5x बराबर 2 निकालना थोड़ी सिखाऊंगा, टू वेरिएबल सिखाऊंगा, देखते जाना। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन, ये कौन है वो, बातचीत मत कर जो भी है, कौन है पीडीएफ, भगो इसको। I need it, that's it, why I said, but the class is running on, दीदी first attend the class, do not disturb other students। तो मेरे भाई दो वेरिएबल की इक्वेशन देखो भाई, दो वेरिएबल की जो इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है सर ये? मैंने कहा भाई मेरे, जब वेरिएबल एक था, जब वेरिएबल एक था, आपने लिखा कभी x प्लस 5 बराबर समथिंग, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 7, x प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 7। वेरिएबल एक ही था, घूम फिर के वेरिएबल सारा एक तरफ आ जाता था, एक तरफ कांस्टेंट होता था, बात खत्म हो जाती थी। यही मामला था अभी तक, है ना भाई? अच्छा, मगर मैं कह रहा हूं जब वेरिएबल दो हो जाएंगे, हो सकता है A1 हो, 0 हो, 2, मुझे फर्क पड़ता है, मगर चीजें ठीक है, एक कांस्टेंट भी कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सारी चीज को अपने अंदर शामिल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है A3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। हो सकता है 2x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो b 0 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है y बराबर 1 इक्वेशन आ जाए, हो सकता है ये भी 0 आ गया, ये बस ये हो गया। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल बन सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। भाई कभी ये 0 होगा, कभी वो 0 होगा, जो भी होगा फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? जल्दी से बताओ, समझ आ गई बातें आपको? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से बात हो गई। अरे कौन लगा हुआ है चैटिंग में यार, इसको मैं फेंकूंगा किसी को बाहर अब।
ओए दुष्ट, चैटिंग कर रहा है, कौन है? अब चलिए जी, तो ए की वैल्यू कभी 0 हो जाएगी तो हो सकता है y के टर्म्स में क्वेश्चन बन जाए। भाई a 0 b 1 हो जाए तो y प्लस सी बराबर 0, कुछ भी इस तरह से इक्वेशन बन सकती है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सभी को? बढ़िया मामला चल रहा है आराम से, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, मस्ती चल रहा है मामला, बढ़िया। अब दोस्तों ये इक्वेशन क्या होती है, इस एक इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। मैं लिख दूं 3x प्लस 2y बराबर 5, कितना x कितना y, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं? भाई मेरे को दे दी इक्वेशन 3x प्लस 2y बराबर 5, ग्राफ पता है कि नहीं पता? ये x एक्सेस होती है, ये y एक्सेस होती है। जब x की वैल्यू तुम 1 रख रहे हो, y की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो 3 और 2 5 होता है। इससे पास होने वाली जो लाइन होगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। इस लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं, अरे हाँ या ना? हाँ भाई, क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे। क्या हो गया भाई तेरे को? क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता भाई मेरे। आज गेम खेलना पड़ेगा मुझे तगड़ा वाला, रुको तुम, आज आज तुमको दिखाता हूं मैथमेटिक्स। तने क्या हो गया भाई? रुको, तगड़ी चीज दिखानी तो कराऊंगा मेरे को भी। क्या नाटक है इसका? एक बार खुल जाए फिर इसमें काम करते रहेंगे बढ़िया ढंग से, मजा आएगा आप लोगों को भी। अरे अरे ब्लैक में है क्या? चल कोई नहीं। रुको रुको, मैं कोई तगड़ी चीज करना चाह रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। रुको रुको रुको, मैं सब कर रहा हूँ अभी, रुको एक सेकंड। चल जाए, बस ये नाटक बहुत हो रहा है। मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 2y बराबर 5, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहां पर दिख रहा है? दिख रही है इक्वेशन? हाँ या ना बताओ। मैंने एक इक्वेशन बनाई 3x प्लस 2y बराबर 5, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे दिख रहा है 3x प्लस 2y बराबर 5। तो उससे अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से मेरे भाई, तो आपको एक लाइन मिल रही है। ये लाइन ऐसी दिख रही है, आपको दिख रही है? ये लाइन दिख रही है सबको, 3x प्लस 2y बराबर 5। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है 3x प्लस 2y बराबर 5। ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दी। ग्राफ अगर आप समझोगे मेरे भाई, तो जैसे ये 0 0 है, ये आप ऐसे बनाते हो ग्राफ, ऐसे बनाते हो। फिर आप इसको ऐसे बनाते हो ग्राफ को, ऐसे बनाते हो ग्राफ को, नहीं बनाते? है ना भाई? होता क्या है, आपने आज तक जो ग्राफ सीखे वो कैसे बनते हैं? 3x प्लस 2y बराबर 5 है। आप क्या करते हो? x को 1 प्लॉट करते हो, y को 1 प्लॉट करते हो, बचपन में सीखा होगा। आप बोलते हो x को 1 प्लॉट करूंगा, y को 1, यहां से मिलते हैं, x बराबर 1 यहां होगा, y बराबर 1 यहां होगा। इस पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है वो ये लाइन होती है। इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे साहब? जब ये लाइन पर x बराबर 2 होगा, जब ये x बराबर 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी? 6 में से 1 गया 5। तो y की वैल्यू उस दिन क्या होगी? माइनस की आधी हो रखी होगी। x बराबर 2 पे देख लो, y की वैल्यू लगभग लगभग यहां पर चल रही होगी। बात समझ आ रही सभी को? कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है जब आप सिर्फ एक ही लाइन देंगे तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। बोल हाँ या ना। भाई जब तेरा 3x प्लस 2y बराबर 5 है? हाँ सर 3x प्लस 2y बराबर 5 है। x बराबर 1 y बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है? हाँ सर। x बराबर 2 y बराबर माइनस हाफ भी इसका सॉल्यूशन होगा। 3 दूनी 6 माइनस 1 5। x बराबर माइनस 2 रख लो, माइनस 6 और यहां पर तुमको लाना है तो 6 5 11। y बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 कर दो, ये भी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है जब मैं किसी एक लाइन की बात करता हूं। सब लोग बताओ हाँ या ना। भाई तुम x को 0 रख दो, x 0 रख दोगे तो y तुम्हारा 5/2 हो जाएगा। देख लो जब x 0 है, ये रहा x 0, तो y बराबर कितना है? 2 के ऊपर आधा 2.5, ये रहा 3, ये 2.5। जब y को 0 रख दोगे तो x 5/3 पे y 0 हो जाएगा। जब y 0 है तो x 5/3 यानी 1.66 के आसपास ये रहा। ये होता है ग्राफ को पढ़ने का तरीका और ये होते हैं ग्राफ के सॉल्यूशंस। एक लाइन होने पर ग्राफ इस तरह से वर्क करने लग जाता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई दोस्तों बताएं, यहां तक क्लियर है सभी को? अरे बोलो लाला, बोलो रे बोलो। हाँ भाई जल्दी से बताएं, समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है मेरी बात? जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? जल्दी से बताएंगे। क्या कर दिया मैंने? एक सेकंड रुकना। चलिए जी, बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक समझ में आ गई? जो लाइन समझ में आ गई है? रिपीट कौन है? रिपीट कुछ भी रिपीट, ये इसमें क्या रिपीट करवाएगा भाई? इसमें जिसको रिपीट चाहिए प्लीज स्कूल में एडमिशन दोबारा ले लें। आपको सख्त आवश्यकता, नाटक ना करें। देखो टाइम पास क्लास में करने मत आया करो मेरे भाई। विशाल, विशाल भाई को रिपीट चाहिए। विशाल भाई क्या रिपीट चाहिए मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। विशाल भाई मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जल्दी से बताइए क्या रिपीट चाहिए आपको? बताइए प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ क्या, क्यों रिपीट चाहिए आप में? मुझे बताएं, मुझे खुल के बताओ सर ये रिपीट नहीं आता मेरे को। आस्था सिंह कह रही रिपीट। मुझे दोनों, ये आस्था और विशाल दोनों जोड़ी बना के आओ फटाफट। क्या रिपीट चाहिए तुम्हारे को इसमें? एक्स की वैल्यू रखनी नहीं आती, वाई की, क्योंकि मैं तुम्हारे रिफंड करने वाला हूं तुम दोनों का। तुम्हारा मैं रिफंड करूंगा दोनों का कोर्स का पैसा, कि तुमसे ना हो पाएगा भाई। X1 तो Y1 ये नहीं आता तो फिर तुम मत प्रयास करो भाई जबरदस्ती का। मैं रिफंड करूंगा तुम्हारा कोर्स का पैसा। मैं तुमको समझाऊंगा नहीं, रिफंड करूंगा दोनों का पैसा, क्योंकि भाई तुमसे होगा नहीं, अब खत्म हो गया खेल तुम्हारा। कुछ भी रिफंड, कुछ भी रिपीट लिख देते तुम यार 1 मिनट में। 1 मिनट में कुछ पढ़ाता हूं। रिपीट, रिपीट। आस्था और विशाल इनका पैसा रिफंड करवाया भाई, इनसे ना हो पाएगी बैंकिंग। गजब बेवकूफ लोग हो यार, तुम कुछ भी बोलते तो रिफंड। चलो आगे। तो यहां पर ये चीज हो गई है, क्लियर है सभी को? यहां पर ये चीज हो गई है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा यहां पर हमसे कुछ हुआ नहीं, एक लाइन से क्या हासिल कर लिया हमने? कुछ नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं अब इसका हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है। ये मैंने सिर्फ प्रूफ किया है। जितना अच्छी टेक्निक से पढ़ाओ उनको, लास्ट में आके अरे रिपीट, अरे रिफंड। अरे भाई क्या लोग हैं हमारे बीच में। तो हमने देखा कि एक लाइन जब आ जाती है तो इस पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पड़ जाते हैं। इसीलिए जब दो लाइनों का जोड़ा आता है तो हमारा होता है काम आसान। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना यार? भैया लास्ट में इसे प्लॉट कर देना फॉर अ लव। नहीं करना सिर्फ से, शांति से बैठा कर, शांति से बैठा कर। यहाँ जिंदगी इनकी तो वन वन पुट करने में दिक्कत हो रही है। फॉर आवर लव एक्स का मैंने कर, तू लव पुट करवाएगा मेरे से यार? रुक जा भाई, ये जनता बोल रही है वन और वन पुट करने में मौत पड़ रही है इनको, तू कह रहा है हाइपरबोला ड्रॉ कर दो भाई, मेरा करियर बंद कराएगा। बैठा रहे भाई शांति से, तेरे लिए अलग से कॉपी बना के दे दूंगा तेरे को मैं, मत टेंशन ले, ठीक है? मैंने क्या किया मेरे भाई, यहां पर अलग से कुछ चीज की देखो क्या किया मैंने। इसको वो ड्रॉ चाहिए, यहां लोगों का पसीना छूट रखा है।
अच्छा, जैसे ही मैंने एक और लाइन डाली, दूसरी लाइन डाली, तो मैंने देखा कि 3x प्लस 2y जो ऐसे बनती थी, 5x माइनस 9y जो ऐसे बनती है, हमने देखा दे मेट एट सम पॉइंट एंड दिस पॉइंट वाज हाउ मच? दिस पॉइंट वाज नियरली, दिस पॉइंट 1.27 0.59 पे जाके इन दोनों का क्या हो गया? मिलन हो रहा था। ये पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। और यही इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन, वो फ्रैक्शन में जो बनेगा सो बनेगा, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। यहां पर आप देखेंगे अगर दो लाइनें थी तो इनका क्या हुआ? एक ही पॉइंट बना, इसीलिए दो वेरिएबल, दो इक्वेशन हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू मुझे मिल गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात समझ आ रही है? ये इस तरह से हमने इसको हैंडल कर लिया, एक चीज हमारे सामने आ गई है। ठीक है भाई, आस्था और विशाल, तुम दोनों से क्लास के बाद फोन आएगा तुम्हारा, मैं बात करूंगा तुमसे, ठीक है ना? क्लास डिस्टर्बेंस वालों का मैं बताऊंगा इनको क्लास के बाद। मगर दोस्तों, आपने जब यहां पर देखा कि दो लाइनें भिड़ने पर इस तरह से आ रहा था, क्या ये हमेशा सही होगा? मेरी बात समझिएगा दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 6, 4x, मैंने यहां पर दो इक्वेशन लिखी है, ठीक है भाई, मैंने दो इक्वेशन लिखी। अगर आप देखेंगे इनको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप जानते हैं सॉल्व करना इनको कैसे, बेसिकली आप करते हैं 2x प्लस 2y बराबर 12 करेंगे, 6x बराबर 30 करेंगे, x बराबर 5 और y बराबर 1, इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इनका सिंगल सॉल्यूशन हुआ, ये सिंगल सॉल्यूशन हुआ है ना सर? दोनों बेटा क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कोई बात ही नहीं की अभी। x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x प्लस 2y बराबर 14। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या कर सकते हो इसके बारे में, सॉल्व करो इसको जल्दी, कोशिश करो कि इसको आप सॉल्व कर पाओ। कोई कर पा रहा है? क्यों? 2x प्लस वाई बराबर 7, लेट अस सी, लेट अस सी। इक्वेशन में लिख दे रहा हूं तुम्हारे आगे, देखो ये इक्वेशन यहां लिख देता हूं, 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x प्लस 2y बराबर, दिस इज हाउ वी मेड दीज इक्वेशंस। अगर आप देखोगे, कौन बोल रहा है नो सॉल्यूशन ना? पहली लाइन अगर बात करूं तो ये रही हरी लाइन, दिख रहा है पहली लाइन, देखो जादू देखो मैथ्स का मस्त वाला, ये हरी वाली जो लाइन है ना, ये पहली लाइन है, दिख रहा है? ये देखो, ये हरी वाली लाइन, ये जो लाइन है पहली लाइन है, ये रही पहली, ये रही दूसरी, क्या कोई फर्क है? पहली दूसरी, पहली दूसरी, पहली दूसरी, पहली दूसरी, क्या कोई फर्क है? बस रंग चमक रहा है, डिस्को बन रहा है, क्योंकि उसका डबल ही तो वो है, तो वही सेम लाइन दोबारा बन के आपके सामने आ गई। इसीलिए इस लाइन का हर पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके होंगे, इसके सॉल्यूशंस दोनों के, ये बिल्कुल वैसे बन गया। आप एक चीज समझो, मैंने जब एक इक्वेशन लिखी थी तो हमारे पास एक ही लाइन आई थी और मैंने बोलता इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे, फिर मैंने दो लिख के बोला इसका कॉमन पॉइंट हो रहा है। अब यहां पर ये दो लिख के बन तो एक जैसी रही है ना, इसीलिए ये लाइन उसके ऊपर क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई, उसके ऊपर ही आ गई, दोनों मिलके एक ही लाइन है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं। बोलो समझ आ रहा है? चीजें होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है आज की क्लास में आपको? मजा आ रहा है? ऐसे पढ़ा था ये चैप्टर, कभी मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं इस बार, जीरो टू इन्फिनिटी, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। ठीक है भाई, अब एक चीज और आती है, वो भी देखेंगे। जीरो टू इन्फिनिटी इस बार ऐसे होगा, मैंने आपको पहले बोला था कुछ अलग ही होगा इस बार जीरो टू इन्फिनिटी।
सॉल्व करके दिखाओ, मजा आ रहा है ना, सॉल्व करो। हर चीज दिखेगी यहां पर, बस तुम आराम से पढ़ो, करो सॉल्व करो। एक बच्चा बोल रहा है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन डिफरेंट, नहीं नहीं कुछ नहीं, एक ही बात है ईशा, एक ही बात है, कुछ ही बोल दो आप, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी। हाँ जी दोस्त, क्या आंसर आ रहा है हमारा? नो, क्यों? तुम इसको 3 गुना किया, 3x+3/20 बना के, x+y 7, 3x+3/10, इसको भी देखें जरा, मजा तो लेना है हाँ या ना? अरे स्वाद लोगे नहीं लोगे? तभी तो इस बार कह रहा हूं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ है इस बार। ले भाई, x+y बराबर 7, अब पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पता लग गया होगा, नोट्स पढ़ने पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। 3x+3y बराबर 10। लो जी भैया, ई का हुआ। ये लाइन कहां है? लाल वाली। ये लाइन कहां है? ब्लैक। इसका कलर बदल दूं क्या? इसको ऑरेंज कर देते हैं या फिर हरा कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए आप ध्यान से मेरे दोस्त, तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो है x+y 7, 3x+y बराबर 10, ये पैरेलल लाइंस बन के सामने आ रही हैं। ये एकदम पैरेलल लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों पैरेलल लाइन बन रही है। ये दोनों एक ही जैसी लाइनें हैं मगर पैरेलल है। और क्या दो पैरेलल लाइनें, क्या दो समांतर रेखाएं कभी मिलती हैं? नहीं मिलती। तो ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ आई बात? होता हुआ दिखता है तो कितना अच्छा लगता है, यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से। इसीलिए अब हम हमारे फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो कंक्लूजन हमारे पास आता है वो कंक्लूजन इस टेबल में आपके लिख दिया गया है, इसलिए माथापच्ची मत करना। जो सिखा रहा हूं वो सीखने की कोशिश करना, तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है भाई, देखिए मैं समझा रहा हूं, नोट्स में सब कुछ है इसलिए इधर देखिएगा। एक सिस्टम है कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसमें यही नोमेनक्लेचर ना, बाद में गड़बड़ हो जाए। एक लाइन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। केस 1 कहता है अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो जो लाइंस होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक सॉल्यूशन अपने आप में यूनिक मिलेगा तुम्हारे को, हाँ या ना? समझ आ रही है बातें? अगर लाइनें कुछ इस तरह से हुई कि केस 2 की a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जैसा कि देखा, तो लाइंस जो होंगी वो एक ही लाइन बनेंगी, कोइंसाइड कर जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी और सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर केस 3 देखा जाए कि भैया a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो जाए और c1/c2 के बराबर ना हो, तो फिर तुम्हारी लाइंस क्या होती हैं? जो हमने तीसरा केस देखा, पैरेलल लाइंस बनती है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर टू एवरीवन? सबको अच्छे समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए। रटने की जरूरत नहीं, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो एक तरह से x प्लस वाई बराबर समथिंग 2x प्लस 2y बराबर, वो भी तो रेशियो सेम होना चाहिए था ना। x प्लस वाई 1 है, ये कहता है 2x प्लस 2y बराबर 2 नहीं है कुछ और है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? यहाँ x प्लस वाई 1 है, 2x प्लस 2y 2 है, तो दोनों सेम हो गए, वो चीज है। और यहाँ वो दोनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगर क्लियर है तो यस सर लिख दीजिए। लाइन बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूं, लाइन बनाना, सर्कल बनाना, क्योंकि द थिंग इज फिर मैं सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, कोर्स में डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा नहीं। तो लाइन बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूं, इक्वेशन से लाइन बनाना, ठीक है। फालतू 3-4 बच्चे आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे, जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो सिलेबस में है भी नहीं, इतनी उसी जरूरत नहीं, उसके बिना ही मैं काम करा दूंगा, चिंता लेने की आपको टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। ये 10वीं के तरीके हैं, x प्लस 2y बराबर 6 को इसने रिप्रेजेंट करके दिखाया है।
10वीं कक्षा के तरीके ये सब, ठीक है भैया। फिर थर्ड का इन्फिनिटी सॉल्यूशन अलग आएगा। थर्ड का इन्फिनिटी क्यों आएगा भाई, इनफाइनाइट क्यों होगा? थर्ड वाला मैच नहीं करेगा, अभी तो बताया यार, तू कहाँ सो गया था क्या? थर्ड वाला मैच नहीं करेगा ना, x प्लस वाई 1 2x प्लस 2y 3, तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से 2x प्लस 2y 2 आएगा, नीचे से 2x प्लस 2y 3 आ जाएगा, तो सॉल्यूशन ही नहीं आ सकता। ठीक है, लास्ट में नहीं सुमित, बैच की स्ट्रेंथ देखी जाती है। 2-3 साल पहले मैंने कराया भी, तो उस समय का बैच बहुत अच्छा हुआ करता था, अब वो दम नहीं रहा। आजकल क्या ना, वो छुई मुई के पौधे आ गए ज्यादा तैयारी करने, उई ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं, तो जरूरत नहीं है, आप टेंशन मतलब, मैं आपको ऑलरेडी इतना पढ़ा रहा हूँ जो कहीं नहीं होता है, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। अब आती है इनकी कुछ कुछ सॉल्विंग टेक्निक, जो तुमको रट्टा मारने में काफी जरूरी है, क्योंकि मुझे यार थोड़ा बच्चों को पढ़ाना वैसे पढ़ता है जैसे तुम पढ़ना चाहते हो, उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम ऐसे छुई मुई की तरह आ जाते हो तुम, अरे सर ये क्या हो गया, तो फिर इसलिए अब वो x प्लस 2y बराबर 5 को, उसको तो मैं घर पे फोन करूंगा, पूछूंगा तुम्हारे भाई आप स्कूल नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, उन दोनों तो पेरेंट्स को फोन होएगा आज। तो उन छुई मुइयों का इलाज नहीं है, हम सीखते हैं सॉल्विंग के तरीके। जैसे मैं देता हूं आपको x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस वाई बराबर 5, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 4x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 3 हो गया, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का नाम रटने की जरूरत नहीं है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, प्लस माइनस ऐड कर करा के, हालांकि ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसमें एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरीके से हो सकता है। इक्का दुक्का जो स्पेशल एग्जांपल है वो आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरह का कई बार मॉक्स वगैरह में दे दिया जाता है। इसको सॉल्विंग का जो तरीका होता है वो भी आप सीख लें। क्या हो गया, किसको इशू क्या हुआ है, समझा दिया सुमित जी, शांति से बैठे, शांति से बैठे, बातचीत ना करें। सुमित जी मुझे लग रहा है विशेष परेशानी में, आपका इलाज करना पड़ेगा मुझे, अगर इस तरह से चले तो। आप ये बहुत बार आता है, देखो मैंने आपको पहले बोला था आप मेरा कोर्स खरीदें तो भरोसा रखिए, वरना कोर्स मत खरीदिए, मगर मुझे लगता है साफ साफ एक दो लोगों को भरोसा नहीं है, सुमित जी हमारे, उनको भरोसा नहीं है, सर ये भी करा दो। देख बेटा, ऐसा मैं कराने को है ना, मैं कराने को इक्वेशंस ऑफ सर्कल भी करा दूंगा, सिलेबस में नहीं तो तेरी यूज करनी है कोई, ठीक है, शांति से बैठ जाओ। जब इस तरह का सिस्टम आ जाए तो क्या करना होता है, आप क्या कीजिए, एक बार इसमें से इसको घटा लीजिए। जब आप घटाएंगे, मान लो दूसरे में से फर्स्ट को घटाया, तो आपने 101 एक्स आ गया, यहां पर 101 क्या आ गया, वाई आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अरे यार मैंने एग्जैक्ट डबल नंबर लिख दिया क्या, एक सेकंड रुको, वो ज्यादा स्पेशल केस हो गया, एक सेकंड रुको, मैंने नंबर बदलता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट डबल ही लिख दिया मैंने, लो ठीक है, अब ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसमें से इसको घटाता हूं तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस 12y बराबर 11, जो भी नंबर आएगा यहां पर। एक बार इसमें क्या करता हूं, एक बार मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, 113 और 101 कितना हो जाएगा, 214x प्लस 214y बराबर समथिंग समथिंग, जो भी नंबर आएगा, नंबर मैंने मिला के दिया नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 12 का भाग लगाने पर आपको x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें 214 का भाग लगाओगे तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अब आपके लिए काम मुश्किल नहीं होगा, मेरे पास एग्जैक्ट सवाल नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी डेटा मान के बताया आपको, ठीक है। जब भी इस तरह से क्रॉस क्रॉस सेम हो ना, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर कॉमन मिल जाएगा, वहां से x माइनस वाई भी आ जाएगा, x प्लस वाई भी आ जाएगा। मॉक वालों को पता नहीं इसको देखकर क्या सुकून मिलता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, उनको अलग ही सुकून है उसका, उनका इसमें, आई डोंट नो कोई रीजन समझ में आता, पर वो देते हैं बार बार इसको। क्लियर सभी को, एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो, आपको अपना मन चाहिए चीज मिल जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। बच्चे पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं इसमें, क्लियर है। ये एक सेकंड, क्या इशू क्या है भाई, क्या इशू है यार, तुम पता नहीं कहां से आ जाते हैं एक दो बच्चे यार, नहीं मानेगा। मनीष सैनी का थोड़ा इलाज कर देना टीम में, रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सैनी को थोड़ा क्लास के बाद कांटेक्ट करिए और पूछिए इनकी समस्या क्या है, ठीक है भाई। मनीष सैनी का थोड़ा इलाज कीजिएगा, टीम से निवेदन है, वरना मैं कर दूंगा इनका इलाज पूरा प्रॉपर, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, भगा देना इसको। चलिए जी, यहां तक समझ में आ गया। अब बातें आती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर चीज समझिएगा एक करके, हम इक्वेशन मेकिंग सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 एग्जाम्पल हैं, उनसे आज खाली एग्जाम्पल सीखेंगे,
फिर धीरे धीरे हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज। चलो इससे पहले मैं आपको थोड़ी और थ्योरी में और थोड़ा सा मैं समझाता हूं, और थोड़ा समझाता हूं, और थोड़ी बातें करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, रुको एक सेकंड। चलो मैं आपसे कुछ कुछ बातें करता हूं। A number is 5 more than other। इसका मतलब एक नंबर x प्लस 5 है तो एक नंबर x है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो हुआ वन वेरिएबल। इसी को दो वेरिएबल में लिखना हो तो मान लो पहला नंबर x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो मैं क्या बोल सकता हूं साहब, जो ये मान लो 5 इससे ज्यादा है तो इसमें से 5 कम कर दो, तब भी एक ही बात है। ये मैंने सिखाया था आपको। ये जो है इससे 5 ज्यादा है, इसमें से 5 कम कर दूंगा तो इसके बराबर। इससे ये 5 ज्यादा तो इसमें 5 जोड़ दूंगा तब भी दोनों बराबर। वही चीज दोनों में लिखी रहती है, समझ में आती है बात। ये इससे 5 ज्यादा है तो दिस इक्वल टू दिस प्लस 5 कर दो, 5 जोड़ के वो बराबर, हमको बराबरी करनी है। ये 5 ज्यादा है तो या तो इसमें से 5 कम कर दो या फिर दूसरे में 5 बढ़ा दो, इनकी इक्वलिटी आ जाएगी। उम्मीद है आपको बात क्लियर ढंग से सभी बच्चों को समझ में आती है बात। वन वेरिएबल टू वेरिएबल में यही अप्रोच होती है। जब भी आपको दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप पता हो तो आप उनमें वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, वहां दो वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ग्रैंडफादर है, ये है मान लो ए, ये ए के ग्रैंडफादर है। आपको बोला जाता है कि भैया ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ओए ए सुन, उसने कहा हां, अगर मैं तेरे तिगनी उम्र से 3 साल बड़ा हूं, मैं तेरी तिगनी उम्र से भी 3 साल बड़ा हूं, तो एक तो तरीका क्या होता है, बच्चा बोलता है सर ये एक्स है, ये वाई है। वाई एक्स को क्या बोल रहा है, तेरी तिगुनी उम्र मतलब एक्स की 3 गुना 3 हो गई, उससे भी मैं 3 साल एक्स्ट्रा हूं, तब मैं तेरे बराबर बनता हूं। ये आपने दो वेरिएबल ले लिए, मगर दो वेरिएबल की जरूरत कहां पड़ रही है। आप सीधे इसको एक्स मान लीजिए, इसका 3 गुना से 3 बड़ा, सीधा 3x प्लस 3 ले लीजिए। यही चीज केसलेट में आपके बहुत कम आएगी, मैं आज बता रहा हूं। मेरी बात क्लियर है। जब भी आपस में कोई नंबर्स का रिलेशन हो तो उनका वेरिएबल छोड़ के सीधा रिश्तों पर ले आया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। मेरा समझाने का मतलब ये है। क्लियर है सभी को। एक एक करके कुछ कुछ सवाल देखेंगे और देखेंगे क्या मामला सेट हो रहा है। ये पहला सवाल डिजिट का दे दिया, ये करते हैं। देखो, एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है दूसरे नंबर से। मेरे भाई बात समझ, ये नंबर जो है इस नंबर से कॉपी, अगर पेन उठाए तो गधे की उपाधि मिल जाएगी बहुत जल्दी। ये जो नंबर है वो इस नंबर को कहता है मैं तेरे से 5 गुना हूं, तो ये कहता है मेरा नाम एक्स है तो तू अपना नाम 5x रख ले क्योंकि तू 5 गुना है। कहता है दोनों में 21 ऐड कर दो, ये 21 ऐड, ये 21। मोहब्बत करा दूंगा अर्थमेटिक से, इक्वेशन मेकिंग एक बार सीख लेना। तो वन ऑफ द न्यू मेंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर। बेटा एक बात बता, ये नया मेंबर, ये भी नया मेंबर, मुझे बता बड़ा कौन होगा, यही होगा ना। ये 5x में 21 जुड़ रहा है, ये x में 21 जुड़ रहा है, तो एक नया मेंबर दूसरे का डबल हो जाता है। ये कह रहा है मैं तेरा डबल हूं, ये कह रहा है मैं क्या हूं, तेरा डबल हूं। बस ये इक्वेशन बनानी सीखनी है। अच्छा तू मुझे कह रहा है तू मेरा डबल है, हाँ तू मेरा डबल है, एक काम कर तू आधा हो जा तो मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा क्योंकि अभी तू मेरा डबल है। तो एक काम कर, मैं आधा हो रहा हूं, फिर अपन दोनों बराबर हो जाएंगे। बातें करते हैं आपस में। मैं आधा हो जाता हूं क्योंकि अभी तेरा डबल था, मगर जैसे ही मैं आधा होऊंगा तो मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा। बोल हाँ या ना। बस ये इक्वेशन मेकिंग होती है, ये इक्वेशन मेकिंग ही आपको सीखनी है। वो उसको बोल रहा था इतना होने के बाद उसका डबल हो रहा है तो इसका डबल इसको रख दो, या फिर डबल हो रहा है तो एक काम कर तू आधा हो जा, मेरे ऑलरेडी बराबर हो जा। सीधी सी बात, बस इनकी बातचीत करवा दो। अब तो सॉल्व करना कोई मेरे हिसाब से कोई टेढ़ी खीर है नहीं आपके लिए। ठीक है। अच्छा, शोभो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है शोभो की प्रेजेंट एज के।
ये मॉम है उसकी, ये शोभो है, ध्यान से देखना। उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं तेरे से 6 गुना हूं। उसने बोला मम्मी मेरा नाम एक्स, बेटा मेरा नाम 6x, क्यों तेरी 6 गुना हूं मैं। शोभो की 5 साल फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, आज x साल की है, 5 साल बाद और 5 साल बड़ी हो गई, ये लो x+1। ये क्या हो जाएगी, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ये मैं क्या हो जाऊंगी, अपनी मम्मी की 1/3 के बराबर हो जाऊंगी। अभी मम्मी की 1/3 मतलब 2x के बराबर हो जाऊंगी। ये क्वेश्चन मेकिंग है, ये सीखनी है आपको। अगली क्लास में फिर सारे अर्थमेटिक चैप्टर ही कराऊंगा। आज जितना करा रहा हूं वो भी देखते जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ मेरे को। बस बात कराते रहो इक्वेशंस की, एक्स वाई की आपस में बात कराते रहो, ये तुम्हारा काम आसान करेंगे। देख भाई, एक आदमी है, कहता है ओके 3 लेंथ काटनी है उसको, एक लकड़ी के टुकड़े से, एक बोर्ड के टुकड़े से। 91 सेंटीमीटर का बोर्ड का टुकड़ा है। देख भाई, खटक खटक 3 टुकड़े। मूर्ख व्यक्ति 91/3 लिखते हैं, इक्वल तो नहीं लिखा, तो इक्वल क्यों काटना है हमारे को। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रही है बातें हमारे को, है ना। अच्छा 3 टुकड़े करने, 3 टुकड़े हो गए। ये सेकंड है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। मैं मान लेता हूं ये शॉर्टेस्ट है, मान लेता हूं ये शॉर्टेस्ट है, इसको एक्स बोल दू शॉर्टेस्ट को। सेकंड वाला जो है ये 3 लंबा है इससे, 3 लंबा है इससे। थर्ड लेंथ हैज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ये जो है इसकी डबल होनी चाहिए, इसको 2x बोल दो। उसने बोला तीसरा वाला इसका डबल कर दो। What are the possible length of shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than second? समझना, second length is to be 3 centimeter longer than shortest. shortest से second वाला इतना बड़ा चला गया, third length वाले को twice as long as the shortest हो गया, तो 4x बराबर सीधा सीधा 90 आ गया। वैसे तो थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 लॉन्गर देन सेकंड। थर्ड हमने किसको बोला समझ नहीं आया, थर्ड किसको बोला इसने, ट्वाइस एज लॉन्ग। थर्ड वाला सेकंड से मिनिमम 5 बड़ा हो, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक बार छोड़ो इसको, फिर कोई मतलब निकल जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसने अलग अलग चीजों को माना है और रैंक के हिसाब से कर रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में वो हल्का सा क्लियरेंस कम है, कोई बात नहीं। मैं अभी एक्चुअली इक्वेशन समझाना चाह रहा हूं, मैं बाकी चीजें कॉम्प्लिकेशन में चाह नहीं रहा हूं। रुकना एक बार, है ना। मैं एक्चुअली बाकी इसलिए मैं डिजिट वाला सम भी बाद में करा दिया, ठीक है ना। डिजिट को मैंने पीछे कर दिया, बाकी कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं चाहता मैं, सीधा सीधा अभी के लिए सिर्फ आपको इक्वेशन बात कराना चाहता हूं। डिजिट विजिट सब छोड़ रहा हूं, एक बार के लिए आराम से करेंगे। रवि ऑब्टेन 70 और 75 इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 70 75, कहता है मिनिमम कितना नंबर लाऊं थर्ड टेस्ट में कि एवरेज। अबे इनइक्वालिटी का सवाल डाल दिया ढोलक, मूर्ख। इनइक्वालिटी का सवाल डाल दिया ढोलक कहीं के ने, ढोलक बना करता है ये, इनइक्वालिटी डाल दी। अरे यार ये क्या लड़का है, इनइक्वालिटी क्यों डाल रहा है भाई, ढोलक रह गया ये। फिर इनइक्वालिटी, फिर इनइक्वालिटी, फिर इनइक्वालिटी। अरे ढोलक कहीं के, अरे ढोलक कहीं के। चलिए ये देखिए, ढोलक है ये एक नंबर का। ये देखिए क्या है, ढोलक है, सही में दिमागी ढोलक है ये। इनइक्वालिटी डाल दी। यामिनी और फातिमा 2 लड़कियां हैं क्लास 9th की, दोनों ने मिलके 100 रुपए दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, है। अबे यार क्या सवाल डाल दिए ये इसने, ढोलक ने। चलो कोई बात नहीं, और भी चीजें हैं मेरे पास, और चीजें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डिजिट्स वाले सवाल में कराना शुरू कर रहा हूँ, ढोलक ने आज काम बिगाड़ दिया फिर से। वी कैन assume shortest is x and then we can take multiple of x। गगन वो क्लियर है, मगर मैं अभी उसमें पढ़ना नहीं चाहता उस चीज में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन दूसरी चीज ज्यादा हो जाएंगी। ये देखो डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी इस बहाने सीख लीजिए आप। डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, आपको यूनिट डिजिट वगैरह वगैरह पता है ना, डिजिट पता है आपको। देख एक बार ये सीख लो फंडा, ये होता है यूनिट डिजिट, इसे हम बोलते हैं इकाई की संख्या। ये होती है आपकी दहाई की संख्या, ठीक है। ये होता है आपका सैकड़ा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ये होती है क्या, इस चीज की पर्टिकुलर की प्लेस की वैल्यू है कि डिजिट में ये कैसे दिखेगी।
जब आपको किसी नंबर की वैल्यू बनानी हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई बोलता है 39, इसमें ये क्या टेंस प्लेस है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 30 हो जाएगी। 9 यूनिट प्लेस पे 9 इंटू 1 9 होता है, इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, 39 बोलते हैं। यहां तक मैं मान के चलता हूं आपको बात समझ में आती है, कोई बड़ी बात चीज नहीं है, ठीक है। डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। यहां पर नॉर्मल अपना दिमाग लगाएंगे, इक्वेशन बना के कराएंगे। ये मत बोलना अरे सर मैं तो इसको डायरेक्ट एज्यूम कर लेता, हाँ 4 और 7 मान लो, 5 और 8 मान लो, नहीं, इक्वेशन से सिखाना चाह रहा हूं। 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का डिफरेंस आता है 3, यानी कि अगर नंबर को आप ऐसा मानो, प्रोडक्ट नहीं है, एक्स और वाई ऑब्वियसली 2 डिजिट है, क्या है, डिजिट है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्स माइनस वाई क्या हो, 3 हो। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है y माइनस एक्स 3 हो, क्योंकि डिफर बोला है, डिफरेंस बोला है, ये इससे ज्यादा हो सकता है, ये इससे 2 केस बन सकते हैं अलग अलग। डिजिट्स अगर इंटरचेंज कर दूं, यानी एक्स वाई को मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज करके वाई एक्स कर दूं, तो रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, देन वी गेट 143। यानी कि डिजिट इंटरचेंज करने पर जो नंबर बनेगा, यानी एक्स वाई में अगर वाई एक्स जोड़ूंगा तो 143 आएगा। ये एक्स वाई में वाई एक्स कैसे जुड़ता है भाई, एक्स वाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 10x प्लस वाई, उसकी कितनी होती है 10y प्लस एक्स, 143 आ रहा है। 11 टाइम एक्स प्लस वाई बराबर 143 आ रहा है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 आ रही है, यानी एक्स प्लस वाई यहां भी 13 है और एक्स प्लस वाई यहां भी 13 है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 8 आती है, तो x की वैल्यू 5 आती है। यहां x की वैल्यू 8 आती है तो y की वैल्यू 5 आती है, यानी ओरिजिनल नंबर या तो 85 होगा या फिर कितना होगा, 58 होगा। ये हमारा आंसर बनता है। समझ में आई बात या नहीं, डाउट आया तो पूछिए प्लीज। अब आप लोग, डाउट आएगा बच्चों को यहां पर जितना मुझे लगता है, क्योंकि बच्चों को प्लेस वैल्यू का फंडा नहीं पता। जब मुझे बोला जाता है कि एक नंबर है 41, उसमें डिजिट उल्टी कर दो, आप बोलोगे 14, इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करते हो, 41 प्लस 14 बराबर 55 करते हो। जब इसको पलटने के बाद जोड़ा एक्स वाई और वाई एक्स को, तो 2xy मत करना प्रभु, मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिजिट्स हैं अलग अलग। मैंने आपको बताया ये अलग अलग डिजिट दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वो मत समझना एक्स इंटू वाई क्यों नहीं किया, 2xy 143 मत कर देना, ये अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 41 और 14 जोड़ना है तो 41 कैसे आएगा, 4 1 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 10 प्लस 1, तो इसलिए 10x प्लस वाई। इस तरह से यहां पर 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये बराबर 143। दोनों को जोड़ा तो 11x प्लस 11 बाई 143, एक्स प्लस वाई हमारा 13 आ गया है। सर ऐसा क्वेश्चन जीआईसी में भैया था ही, पता नहीं दोस्त क्या है। अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं एक और ऐसा डिजिट का सवाल। आज ज्यादा सवाल की गुंजाइश बची नहीं, तुम्हारा भी कंटेंट कम हो गया, मजे करो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब एक बात बताओ, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कह सकता हूं x प्लस वाई की वैल्यू 9 आएगी, इसने बोला है हाँ। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट एक्स वाई की जगह वाई एक्स बन जाएगा, तो पता लगता है रिजल्टिंग न्यू नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो वैल्यू ऐसे निकलती है ना, इसमें से इसकी वैल्यू यानी 10x माइनस वाई घटाओ, तो आप कहते हो 27 आएगा। आप कह रहे हो 9 टाइम्स वाई माइनस एक्स 27 आएगा, यानी वाई माइनस एक्स को आप 3 बोल रहे हो। दोनों को ऐड करोगे तो y बराबर 6, x बराबर 3 आएगा, आपका नंबर 36 बन जाएगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। इतनी ही बातें हैं। जब भी आपको नंबर की वैल्यू निकालने को देता है तो वह एक्स वाई से आप क्या बनाते हो, 10x प्लस वाई, वाई एक्स से 10y प्लस एक्स, क्योंकि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है मेरे भाई बहन, अच्छा समझ आ रही है ना जी चीजें। देखो वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि एक्स वाई अगर हमने माना कोई एक है जो दूसरे का 3 गुना है, मुझे नहीं पता कौन है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर,
and add the resulting number to the original number, you get 88. xy में yx जोड़ूंगा तो 88 आएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये बराबर 88। x प्लस वाई बराबर 8, क्योंकि 11x प्लस 11/88, तो x प्लस वाई 8 आ जाएगा। दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कोई एक है जो दूसरे का 3 गुना है, तो कोई एक 6 है, कोई एक 2 है, तो या तो मैं नंबर को बोल दूं 62 है, या मैं नंबर को बोल दूं 26 है। बात एक ही पड़ जाएगी, 62 या 26, मुझे नहीं पता कौन, मगर ऐसा ही आंसर आएगा, या तो 62 आ जाएगा या 26 मेरा आंसर आ जाएगा। 10y प्लस एक्स कहां से आया? कौन है ये? सुमन रुद्रा, वेरी गुड। मैंने जब बताया, सुमन रुद्रा जी प्लीज ध्यान से देखिए, जब आप लिखते हैं 76, बचपन में पढ़ा है 76 लिखना आता है, 76 की वैल्यू 76 क्यों हुई? जब सोचो सुमन रुद्रा जी, आप, मैं मान के चल रहा हूं आप मेल हैं, फीमेल हो तो अनपढ़ है, माफी। जब बचपन में आपको को टीचर ने ये दिखाया, आपने क्या बोला? 7 और 6 आपको इतना ही पहचानना आता था, 7 और 6। 76 कैसे सीखे थे? याद करो, गिनती तो सीखनी पड़ी। मैंने बोला जिसको काउंटिंग नहीं आती उसको आज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, परेशान हो रहा है वो, आप हो रहे हैं, कोई बात नहीं, काउंटिंग अभी सिखा। 76 से 7 और 6 दो नंबर आप पहचानते हैं। 76 की कैसे जाने आप? जब आपकी जिंदगी में 70 का प्रवेश हुआ, उसके लिए आपकी जिंदगी में 10 की गिनती आई। 76 में ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये है 70 प्लस 6, यानी 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। इसी तरह जब आपको 232 लिखना है तो 2 तो होता है 100 टेंथ प्लेस, 3 इंटू टेंथ प्लेस, ये होता है यूनिट प्लेस। आप देख रहे हो इससे ज्यादा बेसिक में कहां जाऊं कराने? आप लोग समझ रहे हैं कितना बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं? आप समझ रहे हो इतना बेसिक करना पड़ रहा है, आप लोग कहां से बेसिक लेना पड़ रहा है मेरे को? चीजें समझ में आ रही है? बातें इस तरह से एक्सपेंशन किया तब हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है भैया सभी को? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? ये चीजें यहां तक सबको समझ में आ चुकी है? क्या मैं ऐसा मान लूं? चलिए फिर, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने आज आपको क्या क्या कराया अभी तक? लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसकी पहचान कैसे होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये पढ़ाया मैंने आपको। मैंने आपको तीनों तरह क्लासिफिकेशन पढ़ा है इसके, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है, ठीक है? अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो बेसिक की अंतिम क्लास होगी आपकी। बेसिक्स मतलब एनसीईआरटी बेसिक, मुझे लगता नहीं ज्यादा कराने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक में आपको बताता हूं क्या क्या पढ़ाना चाहता था मैं। वो क्वेश्चन, हाँ जी, मैंने आपको बोला था बेसिक। अब मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपसे, 2 मिनट बात कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात। बेसिक में जो मैं कराना चाहता था और चीजें वो थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मगर मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा चैप्टर, उसका बेसिक मैंने आपको काफी ऑलरेडी भी आपने यूट्यूब पर पहले कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ा है, तो वैसे भी मैं जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा दूसरा चैप्टर, वो एकदम बेसिक से ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, तो अभी उसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। एक चीज हो गई। फिर आती है बारी जो मुझे आपको बेसिक से करानी थी, वो था मेंसुरेशन का जो बेस था, सर्कल क्या होता है, ये क्या होता है। फिर मुझे लगा जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उसमें लगेगा भाई 3 महीने बाद आएगा मेंसुरेशन, अभी कराऊंगा फिर 3 महीने बाद वही हाल हो जाएगी। तो मैंने सोचा मेंसुरेशन भी मैं उसी समय फिर बेस से उठाऊंगा, एकदम बेसिक से मुझे उठाना पड़ेगा। अभी मेंसुरेशन का बेसिक करा दूंगा, 3 महीने बाद मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, तब तक खोपड़ी खाली हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए अभी के लिए लीनियर इक्वेशन की एक क्लास और होगी, और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो पहली 2 क्लास मैंने पढ़ाई थी उसको पूरी पूरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें मैं बता रहा हूं एडिशन के नाम पे इवन ऑड की कुछ प्रॉपर्टीज, एचसीएफ एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होंगी, रिमाइंडर थ्योरम में 1-2 थ्योरम एक्स्ट्रा है, नंबर सिस्टम बाकी पूरा मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, मान के चलिए आप। थोड़ी सी इवन ऑड की मगर इसके बाद आपके लिए जो शीट इंतजार कर रही है वो है 140 प्रश्नों की एक शीट है, जो आपका खतरनाक तरीके से वेट कर रही है। वो शीट मेरी बनी हुई रेडी है नंबर सिस्टम की।
तो नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर, ये अगली क्लास आपकी लीनियर इक्वेशन की मैं लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा नंबर सिस्टम, जो मुझे लगता है 3 से 4 क्लास चलेगा। हमेशा 6 से 7 क्लास चलता है, इस बार 3 से 4 क्लास बहुत होंगी, क्योंकि मैं बेसिक्स में सारा नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा मैं आपका, ऑलरेडी वो चीजें है ना। इसके बाद हमारी 140 क्वेश्चन की शीट आएगी, जो मेरी बनी बनी फड़फड़ा रही है। वो शीट आपको दूंगा, जो डाउट होंगे एक दिन हम डाउट लेंगे, पूरी शीट एक दिन में उड़ाएंगे। आप 140 सवाल करके वो दे दूंगा, और उसमें पूरी शीट उड़ा दूंगा एक दिन में, उसकी पूरी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारा शुरू होगा क्या, एलजेब्रा, और उसमें हमारे को काम आएगी इक्वेलिटी, इन इक्वेलिटी, क्वाड्रेटिक, ये सब पूरा होगा काम वहां पे। शीट कब मिलेगी बेटा, चैप्टर पूरा होने के बाद मिलेगी, या चैप्टर के साथ 1-2 क्लासेस जब यहां पर पहुंच जाओगे तब शीट दूंगा। जब यहां लगभग पहुंच जाओगे 2-1 क्लास हो जाएगी, फिर शीट दे दूंगा रोज। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा, चैप्टर ये सही रहेगा ना, चैप्टर के एंड में शीट देने की बजाय मैं आपको उसी समय दे दूंगा मेरे हिसाब से शीट। क्या बोलते हो, यही आइडिया सही रहेगा ना? हाँ जी, ठीक है। तो एक काम करेंगे, क्लास मेरा है ना, हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूं, जैसे हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास आएगी इस दिन, उसी दिन मैं शीट ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। बस जब तक नंबर सिस्टम खत्म ना, तब तक मेरे से चिल्ला चिल्ली मत करना, क्योंकि होता है कुछ टॉपिक अगले टॉपिक क्यों, इस क्यों, उस क्यों। जब ये पूरा हो जाएगा, फिर अगले दिन मैं क्या करूंगा, वो पूरी शीट आपसे एक ही बार में डिस्कस कर लूंगा। 140 सवाल की शीट है, उसकी मेरी पीपीटी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है, सब है। तो पीपीटी बोलोगे पीपीटी लगा दूंगा, शीट में सॉल्यूशन भी लगवा के दे दूंगा इस बार, वो भी लफड़ा खत्म, सॉल्यूशन भी लगे हुए, सब तैयार है शीट वगैरह मेरी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। और अब अगली क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। हाँ, मंडे को ही फिक्स करते हैं। मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जीरो टू इन्फिनिटी की, और उसमें मैं 25 से 30 सवाल कराऊंगा लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम, वो आप खत्म कर लेना, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए इतना रखूंगा। लीनियर इक्वेशन हो सके तो रिवाइज करिए। लीनियर इक्वेशन के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कहां से प्रैक्टिस करनी है, वो सुन लीजिए मेरी बात। अगर इक्वेशन सॉल्विंग करनी है तो एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 है। अभी उसमें वर्ड प्रॉब्लम मत करना, सुनना मेरी बात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसमें 6 या 7 एक्सरसाइज होंगी, अलग अलग मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिक वगैरह, वो सब की टेंशन नहीं है। 2-2 इक्वेशन के सेट होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम मत करना, सारी कवर कराऊंगा, उसमें झंझट मत पड़ना। उसमें हर एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड से 10-15 इक्वेशन होती है। जो इक्वेशन लगे तुमको, फ्रैक्शन है थोड़ा, ये है वो है, जो भी टफ लगे पॉइंट में हो, एक बार ट्राई करना। नहीं होती तो अच्छे मेथड के लिए मुझे कांटेक्ट करना, और मैं तुम्हारे को एक फॉर्म दे दूंगा, कल दे दूंगा, वो मुझे देकर वीकेंड पर सॉल्व करके उस फॉर्म में वो क्वेश्चन भर देना, या फिर मैं टेलीग्राम पे पोल करा लूंगा, कुछ ना कुछ मैं करा के वो तुमसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके वो भी मैं उसी दिन करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 3 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो भी सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज जो भी तुमको करना है, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन के सेट होंगे सॉल्व करने के लिए, वो कर लेना, तो तुम्हारी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ में आ चुकी है सभी को? ओके। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10, इसकी वर्ड प्रॉब्लम में मत घुसना, पहले बता रहा हूं, वो मैं खुद कराऊंगा, तो समय खराब उतना मत करना। बाकी सारा कुछ सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या बन सकता है, फिर हम डाउट में लेके इसको मंडे को उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए एंड करते हैं क्लास। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाय बाय।